ठीक है बेटा, कुछ छूटे हुए सवाल जो हैं उनको हम करते हैं, जो है रेल से संबंधित सवाल हैं तो लगाएंगे। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो चल ही नहीं रहा है यार। नीचे वाले भाई बड़ी दिक्कत करते हैं। अच्छा, अभी नहीं चल रहा। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है। 150 मीटर लंबी है, ठीक है। ये गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर है, लंबी है। यदि गाड़ी की चाल कितनी है बेटा? हाँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो वह कितने समय में 1 टेलीग्राफ खंभे को पार कर जाएगी। गोपाल भैया पूछ रहे हैं ना? देखिए सभी लोग समझ लीजिए, बस तरीका जो मैंने बताया है उसी तरीके से लगाइए। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि गाड़ी की लंबाई कितनी है, तो गाड़ी की लंबाई लिखेंगे गाड़ी की लंबाई बराबर 150 मीटर, ठीक है बेटा। और गाड़ी की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर। तो चाल बराबर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा। अच्छा, करेक्ट। कितने समय में एक टेलीग्राफ के खंभे को पार कर जाएगी या व्यक्ति को पार कर जाएगी, जैसा भी पूछे वैसा लगाना है, ठीक बेटा। तो समय पूछना है ना, समय निकालना है, तो समय बराबर कुछ नहीं, ठीक है बेटा। तो समय बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी बटे चाल होता है। तो बेटा दूरी तो इसमें मैंने कहा ना, लंबाई को ही दूरी मानना है, या फिर इसका नया सूत्र भी बना सकते हैं। सूत्र बनाना ऐसे बनाया जाएगा, सूत्र जैसे ये है तो बनाया जाएगा पार करने में लगा समय बराबर, पार करने में लगा समय बराबर गाड़ी की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। बताओ ये सूत्र समझ में आया? मतलब उसी जो सवाल लिखा है उसी से उसमें क्या क्या दिया वही हमने नोट किया है और सवाल से ही हमने सूत्र बना लिया। कब बना पाया? जब हमें ये सूत्र पता है। ये सूत्र हमें तभी तो बना पाएंगे। तो ये सूत्र अपने मन में रखेंगे, लेकिन ये सूत्र बना लेंगे। अच्छा, इस सूत्र से तो पक्का पता चल रहा होगा कि कहाँ पे क्या लिखना है। इस सूत्र से तो हमें दिक्कत होती है यार, इसमें दूरी लिखा हुआ है, दूरी कहीं दिया नहीं है, गाड़ी की लंबाई दिया है। तो ऐसे सूत्र बेटा बना भी लिया करो, बनाने की कोशिश करो। हम भी देखो बना के दिखाया कि नहीं दिखाया? कुछ कठिन है बनाना। जो चीज़ सवाल में कह रहा हो, यहाँ गाड़ी की जगह पर व्यक्ति लिखा हो तो यहाँ लिखेंगे पार करने में लगा समय बराबर व्यक्ति की लंबाई या व्यक्ति की चाल, जो भी होगा, ठीक है भाई। जैसा सवाल होगा वैसे लिखना। मैंने व्यक्ति कह दिया तो एक अलग बात है ना। तो चलिए मान लगाइए, गाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। गाड़ी की लंबाई यहाँ पे लिखते हैं बेटा
150 और गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी सूत्र में हम मान लगाएंगे, ये बच्चों आगे देखिए, जब भी हम सूत्र में मान लगाएंगे तो इसमें हम साथ में इकाई जरूर लिखेंगे। इसको इकाई बोलते हैं। यस सर। हाँ, नापने की इकाई क्या होती है, मापने की इकाई क्या होती है, बताओगे? किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। नहीं, मापने की इकाई होती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, यही सब होती है, ये माप की इकाई होती है। ठीक है। हाँ, और इसी प्रकार से द्रव ठोस को मापने की इकाई होती है ना सर, लीटर में होती है वो इकाई। द्रव है तो लीटर में है, ठोस है तो केजी में है, केजी में होता है, किलोग्राम में होता है ना, और ये है तो किलोमीटर में होता है, मीटर में होता है, सबकी अलग अलग होती है कि नहीं? मैं कहता तुमको पीछे दिखाया गया है और समझाया गया है, तुमको याद भी है, बस तुम्हारे दिमाग पे लाना। ठीक है, तो सभी लोग देख रहे हैं मान लगाया, दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई ना दे तो उनकी जो लाइन बीच में पड़ी इसमें जा सकते हैं। हाँ, लगता होगा लेकिन सामने से नहीं लगता। नहीं, जैसे यहाँ के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है तो उसमें बीच में जाके चले जाया करो, यहाँ आगे तो जगह है नहीं, वहाँ जा सकते हो। तो हम हट के दिखा दिए ना तुमको। अच्छा, ये लिखने से बेटा तुमको फायदा ये होगा कि तुमको पता चलेगा कि ये हमको काटना नहीं, क्योंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर। घंटा नहीं देखेंगे, घंटा तो साथ में लिखा, देखिए मीटर है ये, लेकिन जब भी इसको बदलेंगे तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में ही बदलेंगे हमेशा। ठीक है, काय में बदलेंगे इसको, मीटर प्रति, तो क्या करेंगे 60 गुणे 5 बटे 18, ये तो करेंगे। दो से 2 9 18, 2 3 6, 3 3 9, 3 दहां 30, 10 पचे 50 बटे 3, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 150 बटे 50 बटे 3। अब ये गुणे के नीचे गुणा, ये बटे के नीचे बटे हो गया, तो जो सबसे नीचे होता है इसको ऊपर वाले गुणे में कर देते हैं। अब अगली लाइन में लिखेंगे 150 बटे 50, जीरो काटा, जीरो काटा, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, क्या आया 9 सेकेंड। अब तो हमें ये देखना है कि ऑप्शन है सेकेंड में कि है, तो सही है फिर, है ना सर? और यदि इसे अब हो सकता है यहाँ पर आगे फिर बदलने के लिए कह दे, तो देखा बेटा सवाल कैसे लगा है? कुछ भी सरल नहीं है, सूत्र भी बना सकते हो यदि याद है तो, यदि पहले के सूत्र याद हैं तभी नया सूत्र बना पाओ। ठीक बेटा, ऐसे लगा लीजिए, तो बाद में लगा लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ठीक बेटा। हाँ, चलिए, कई बच्चे हमारे सूत्र को नोट करने में, नोट कर लेना बेटा, ये तो तुम्हारे पास ही रहेगा, आ जाएगा तुम्हारे पास, सवाल को नोट कर लेना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा। सूत्र भी नोट कर लेना, कह रहे हैं बच्चे, देखो सभी सूत्र बना दिया, नौ का भी। हाँ, अच्छा, चलिए अगला बेटा हमें बताना है 42 नंबर है। चलिए 42 नंबर देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे के विपरीत चलते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे? हैं, एक दूसरे के विपरीत चलते हुए 1
दूसरे के विपरीत चलते हुए कितने समय में एक दूसरे को कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे या लेंगे, बेटा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेंगे, ठीक है, पार कर लेंगे। या दोनों गाड़ियों की लंबाई क्रमशः, यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई क्रमशः कितनी बेटा है? 40 किलोमीटर नहीं है, 165 मीटर है। 165 मीटर। हाँ 165 मीटर और तथा 165 मीटर दोनों भी बराबर है ना। 165 मीटर तथा 165 मीटर है, ठीक है बेटा। ये सवाल कोई दूसरा देखने लगी हुई है ना। अच्छा देखिए, इस प्रकार के कई सवाल समझाए गए हैं तुमको। अच्छा सभी में क्या अंतर है? सब कुछ वही दिया होता, बस कहीं ऊपर नीचे, कहीं चाल बाद में दे देते हैं और लंबाई पहले दे देते हैं, कहीं समय पहले दे देते हैं, लंबाई बाद में देते हैं, कहीं कुछ पहले, दो चाल पहले दिया, फिर समय पूछ रहा है और लंबाई नीचे दे दिया। बस यही बदलता रहता है। और विपरीत और एक ही दिशा, ये सब बदलता रहता है ना। और इसकी जगह पर क्या बदल जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा, कार हो जाएगी, मोटर कार हो जाएगी, स्कूल वैन हो जाएगा, स्कूल बस हो जाएगी, है ना, कुछ भी हो जाएगा। एक बालक हो जाएगा, एक पंछी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। हो गया कि नहीं कोई लोग? किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी? हाँ, इस प्रकार के सवाल हम कराएंगे, ठीक है, बोलेंगे, बोल कर कराएंगे। बोर्ड पे सवाल लिखा होगा, लगाना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आप इसमें जो चीज़ दिया सबसे पहले नोट कर लो। 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों की चाल है, चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई बेटा, गाड़ी की लंबाई बराबर है 165 मीटर, दूसरी भी गाड़ी की लंबाई 165 मीटर। पूछ क्या रहा बेटा? समय पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा सूत्र लगे, किसने लगाया है? दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग बटे चालों का अंतर। दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग बटे चालों का योग, बस है ना। हाँ, ये भी सही है, ठीक है बेटा। तो इसमें इसे हमें सूत्र बनाकर लिखना है, तो अपनी तरफ से लिख देंगे, दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग बटे चालों का योग, ठीक बेटा। समय बराबर है ना, समय बराबर। अच्छा, और भी एक दूसरा सूत्र भी बना सकते हैं, समय बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल। अब कुल से हमें पता चलता है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। दोनों सूत्र में से कोई भी लगा सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो बेटा हो जाएगा 165 प्लस 165 बटे 40 और प्लस 50। लगाए हो किसी? ठीक हो गया बेटा, ठीक। तो लेकिन अब इसको बदलना पड़ेगा बेटा, नीचे वाले को योग कर लीजिए तब बदल लेना। हाँ जोड़ लीजिए, तो ऊपर जोड़ेंगे कितना? 320 330 बटे 90 बेटा। अब इसको बदल लेंगे 90 को, 90 गुणे 330 बटे 25 से काट दोगे, 5 से काट दो,
5 पचम 25, 5 छक्का 3 बचा 3, 5 छक्का 30, 5 6 बटे 5 और सरल हो गया। 5 एकम 5 बचा, यहाँ 16 हो गए, 5 तिहाई 10 लगाया, 5 गुना 10, 2 सेकेंड सेकेंड यही उत्तर आता है। चलिए बेटा, अगर देखा जाए तो कुछ भी कठिन नहीं है ना। उनको सूत्र भी लिखाए गए हैं, उनको पूरी देखो, हम सब कुछ कराने के बाद ही सवाल को विधिवत हम पढ़ा रहे हैं, ताकि सवाल लगाते समय तुम ये ना कह पाओ सर सवाल तो बता रहे हो, सूत्र भी बता रहे हो, लेकिन सूत्र के बारे में तुमको कभी नहीं बताया। तुमने बताया कि नहीं बताया? हाँ ठीक। शिवा भैया सो लीजिए आराम से, नींद लग रही है? चलो बेटा, ये लग गया, समझ में आया कि नहीं है? कहीं भी पूछना हो तो बताओ। लेकिन एक बात सुनिए बेटा, हम जानते हैं जो सवाल हम पढ़ा रहे हैं सभी बच्चे उन सवालों को अच्छी तरीके से लगा लेंगे, लेकिन इसी प्रकार से ये कोई बदल के दूसरा सवाल आ जाए, जो बच्चा उस सवाल को लगा लेगा उसकी तैयारी अच्छी की जाएगी। ठीक है, एक बात समझ में? तो इसका टेस्ट ले लेंगे, जो 2-3 सवाल पूछना है इस लेसन में रह गए हैं वो बता देते हैं पहले, उसके बाद हम अभी टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, कि तुम्हें इस लेसन में कितना आया है। ठीक है, चलिए ठीक बेटा। आप बेटा चौवाई नंबर बताएंगे, धीरे से पढ़ लो, तब तक आराम से धीरे से पढ़ लीजिए। तो बेटा सेम है, जैसे मैंने 42 नंबर बताया है, शेष भी बच जाता है। चलिए अभी देखते हैं, तो इसको हम सवाल को नहीं लिखेंगे, सीधा लंबाई लिखते हैं। ठीक, गाड़ी की लंबाई, 2 गाड़ी की लंबाई है ना 200 मीटर। हाँ, तो बताइए गाड़ी, पहली गाड़ी की लंबाई पहले। ठीक है, ऐसे पहली गाड़ी की लंबाई बराबर 200 मीटर। चाल क्या इसकी है? ठीक बेटा, ये पहली गाड़ी की। दूसरी गाड़ी की लंबाई बताओ। 150 दूसरी गाड़ी की लंबाई 150 मीटर। अच्छा, और दूसरी गाड़ी की चाल बताओ। 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, हैं? समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है तो समय बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा, अभी इसके पहले जो मैंने सवाल लगाया था उसमें क्या कह रहा था, एक ही दिशा में चल रहे हैं कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं? अच्छा, इसमें कौन सी दिशा बता रहा है? अपनी, यानी कि एक ही दिशा में। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है कि नहीं है? तो इसका सूत्र तो दूसरा होगा, इसी जो सवाल में लगा है वही सूत्र थोड़ी ना होगा। इसमें सूत्र किसी ने लगाया है, किसी का लगा है, किसी का सवाल ये वाला लगा। दोनों गाड़ियों की लंबाई और बटे चारों का अंतर। ठीक है, क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रही है ना बेटा, एक ही दिशा में चल रही। क्यों अंतर वाला सूत्र यहाँ पे क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने तुमको समझाया था बेटा, जैसे 2 गाड़ियां ऐसे बराबर बराबर चल रही हैं, ठीक है, या फिर ये यहाँ से चल रहे हैं या आगे पीछे छोड़ दी गई हैं, तो इसमें कुछ दूरी तक तो ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कुछ दूरी तक तो ये बराबर चलती रहेंगी, ठीक है। और कुछ दूरी बाद, क्योंकि इनकी चालों में अंतर है, इसकी स्पीड 25 है, इसकी स्पीड 20 है ना, तो कुछ दूरी के बाद तब जाके ये एक दूसरे को पार करेंगे, है ना। तो चाल में
यानी कि कुछ दूरी तक चाल बराबर रहेगी। इसीलिए दोनों की गाड़ियों की चाल का जो अंतर पड़ रहा है बस वही काम आएगा, और जितना बराबर खर्च हो गया उसको बात खत्म नहीं होगी, वो तो बराबर हो गई, है ना। हाँ, यहाँ लगेगा सूत्र, दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग पूरे के बटे चालों का अंतर। ठीक है, तो गाड़ियों का योग कितना है, 200 प्लस 150 मीटर है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 20 मीटर प्रति सेकेंड। बदलना नहीं है, देखो इसमें कुछ भी नहीं बदलना है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। बोलो तो घटा लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 350 बटे 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 70। क्या सेकेंड आएगा? नहीं आ रहा? बताइए, बता रहे हो अंतर आ रहा, दशमलव आ रहा, क्यों नहीं? अरे भाई ये बताइए, क्या बनाया? नहीं, सूत्र हमने लिखाया होगा। अच्छा, वो बात अलग है। देखो, अब तुम्हें याद नहीं है तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन बात ये है, सभी बच्चों को सवाल या सूत्र को अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। और बात में फ़र्क है भाई, जैसे सवाल में कह रहा विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो विपरीत वाले में क्या होगा, कभी समय पूछेगा, कभी पूछेगा चाल पूछेगा, कभी लंबाई पूछेगा, तो वो एक अलग सिस्टम है। कभी कभी ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, तो उसमें भी चाल अलग होगा, सूत्र तो बदल ही जाएगा। जब विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चालों को जोड़ लो भाई, जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो चालों का अंतर हो जाएगा। सब बातें हमें याद रखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, परीक्षा तक तभी एग्ज़ाम क्वालिफाइड होगा। वरना बेटा यही कहोगे खूब मेहनत किए, खूब कूटे बजाए गए, फिर भी हम फेल हो गए, है ना, है ना। हाँ, ये टीचर लोगों की गलती लोगे, टीचर की गलती नहीं होती है। बस पढ़ाने का तरीका भले ही अलग हो, पढ़ाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन टीचर सब अच्छे होते हैं, ठीक है, टीचर सब अच्छे होते हैं। ठीक बेटा, ये समझ में आया कि नहीं? जरा सा भी किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही हो, कहीं शंका हो रही हो कि ये कहाँ से आ गया, तुरंत पूछो हमसे। अरे वही तो इतनी देर से समझा रहा हूँ, कौन किसमें लगेगा वही तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए, बात ये होती है, पता लगा 2 लंबाइयाँ दिया है, 2 चाल दे दिया और समय पूछ रहा, अब तुमने विपरीत का ध्यान नहीं दिया कि विपरीत कह रहा है ये एक ही दिशा में। बस पहले यह सूत्र जो आ गया कि हाँ यार हिम्मत रखो, दोनों चीज़ें दिया है, बस उसी को लगा दिया और फिर बाद में उत्तर नहीं आ रहा। बदलने में गलती, 5 बटे 18 करना है, 18 बटे 5 कर दोगे, अब भी गलती होगी, है ना। हाँ, किसी किसी सवाल में पहले बदलना पड़ेगा, बाद में कार्यक्रम होगा। किसी किसी में चलो पहले घटा लिया, बाद में बदल दिया, तब भी हो जाता है, या जोड़ लिया तब बदल दिया। ये सब बातें भाई ध्यान तो रखना। इसका कोई अलग से टॉनिक नहीं है, ये तुमको टॉनिक पिला दिया जाए तो सब जो कहते हैं नहीं भाई पढ़ लीजिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, हमारे पास आइए, हम तुमको एक बार में नवोदय पास करा देंगे, तो ये सब बकवास है। इसके मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें भी और हमें भी, है ना। हाँ ठीक बड़ा, तो आ गया समझ में सभी के? बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। चलिए, और भी कोई सवाल? चलिए टाइम देखते हैं। चलिए 45 नंबर सवाल देखते हैं भाई। 2 गाड़ियां जिनकी गति क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या क्रमशः माने सीरियल, सीरियल जानते हो? हाँ, श्रेणी क्रम नहीं, रीजनिंग में श्रेणी क्रम पढ़ा कि नहीं? श्रेणी
क्रम। और श्रेणी क्रम माने क्या होता है? जो जंजीर की लड़ी होती है वो ऐसे तो बनी होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है कि नहीं? तो इनका कोई क्रम है कि नहीं है? जैसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम। बढ़ते क्रम। तो ये बात सबके साथ में क्रम क्रम क्यों लगाया गया? क्रमागत संख्याएं, हाँ है ना। तो क्रम माने सीरियल से, यानी कि कोई इधर उधर ना हो। और इसमें सवाल में क्या होता है हम बताते हैं उनको, क्रमशः क्या होता है। जैसे हिंदी सीरियल। सुनो सुनो, जैसे हम कह दें कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है क्रमशः 25 मीटर, ठीक है, और गुणे 20 मीटर गुणे 10 मीटर। अब ये क्रमशः शब्द कह रहा है कि पहले लंबाई लिखा है तो लंबाई हम किसको मानेंगे? पहली वाली। दूसरे नंबर पर चौड़ाई लिखा है तो दूसरे नंबर पर ही चौड़ाई मानेंगे। तीसरे नंबर पर ऊंचाई लिखा है, चल बैठ जा, बैठो 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 बैठो, काम लड़ो, बाहर छोड़ो या बाहर छोड़ो भाई। अरे एक छोटे से जानवर को डर रहे हो। चलिए जल्दी से शांत हो जाइए। देखिए तो ये क्रम समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये होता है जो हिंदी में जिस क्रम पर लिखा है वो संख्या भी उसी क्रम वाली मानी जाएगी, ठीक है? बस यही क्रम सा होता है। अब समझ में आ गया? ये सभी सवालों में लमसम दिया होता है। जैसे इसमें लिखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो रेलगाड़ियां हैं, एक की इतनी एक कितनी, एक ही दिशा में जा रही हैं। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर और 80। बिल्कुल सेम सवाल जैसे समझ में आ गया कि समझाएं? नहीं, जिसको आवश्यकता लग रही हो तो बताओ, हम लगा दें। लगा दें तुम लोगों से? चलिए भाई, अच्छा तुम ही लोग लगा के दिखाइए।